सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्वामी। सेवा का कोई भी मौका सत्संगी कभी नहीं छोड़ते हैं। बारिश हो या जानलेवा धूप, सत्संग की सेवा गतिविधियां लगातार निरंतर चलती रहती हैं। इस गुरुवार दयालबाग में बारिश होने के बावजूद भी अलोरा ब्रांच में मेडिकल कैंप पहले की ही तरह उत्साह से लगाया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लंबी लाइन है उन लोगों की जो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं लेने आए हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर काम करना हर किसी के बस का नहीं होता है। बड़े ही पेशेंस चाहिए इस डेस्क पर काम करने के लिए। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अपनी सेवाएं देने वाले वॉलंटियर्स ने बतलाया, इस समय 142 पेशेंट्स आ चुके हैं जी, और इसमें आज जो अलग अलग तरीके से के पेशेंट जो थे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। जैसे पहले महीनों में ऐसा होता था कि पर्टिकुलर आँख के रहते थे या जनरल वाले रहते थे। आज हमारे पास जो है सारे मिक्स्ड आए हैं। आँख वाले भी हैं, बुखार वाले भी हैं, खांसी वाले भी हैं। तो इस तरीके से जनरल कार्डियोलॉजिस्ट के पास बड़े लोग आए हुए हैं जी। हाँ, और इसमें करीब हम समझते हैं कि 10 to 15% जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने हैं। हीमोग्लोबिन है, ब्लड शुगर है, ये सब टेस्ट करवाने भी आते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे तो काफ़ी जो है लाइन लगी रहती है, भीड़ रहती है। जी जी। तो कभी लोगों को मैनेज करने में दिक्कत होती है, कभी लोग इम्पेशेंट हो जाते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करें जी। और वो उनको भी मालूम है, कोई अलग से बगल से नहीं आता। सब वो लाइन देखते हैं, लाइन के पीछे लग जाते हैं। और चूँकि पर्चे जल्दी बनते जाते हैं, इसलिए उनको भी दिक्कत नहीं होती। ये जो हम लोग जब से शुरुआत करी है, हमने 17वां कैंप है हमारा ये जी। और ये मेडिकल कैंप राघवेंद्र दयाल की दया से काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी मरीज आ रहे हैं यहाँ पे। और रिपीटेड पेशेंट ज़्यादा हैं नए के मुकाबले। तो जो ये डॉक्टर जो यहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, होम्योपैथिक के भी हैं और आइज़ के हैं, कार्डियो के डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर गजाला साहब। तो इनके पेशेंट भी ज़्यादा हैं रेगुलर बेसिस के हिसाब से। आइज़ के जैसे डॉक्टर गोपी हैं, लंग्स के, इनके भी पेशेंट्स हैं। तो काफ़ी डॉक्टर्स हैं जिनके पास, और जनरल बीमारी के लिए तो आते ही रहते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ साहब के पास रेगुलर बीमारी के लिए भी लोग आते रहते हैं। तो अच्छा है, मतलब यहाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है और राघवेंद्र दयाल की दया से काफ़ी अच्छे मतलब हम लोगों के मतलब जो है सेवा करने को पूरा मौका मिल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि खराब मौसम के बावजूद भी डॉक्टर साहिबान यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि सरनाश्रम हॉस्पिटल के सौजन्य से ये मेडिकल कैंप दयालबाग की अलोरा ब्रांच के द्वारा लगाया जा रहा है। आंखों के डॉक्टर से लेकर कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट से लेकर जनरल फिजिशियन सब इस मेडिकल कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेद के डॉक्टर भी यहाँ उपलब्ध हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ डॉक्टरों की सेवाएं बिल्कुल फ्री। न सिर्फ डॉक्टर अपनी सेवाएं यहाँ फ्री में दे रहे हैं, यहाँ होने वाले टेस्ट भी निःशुल्क होते हैं और दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। ये देखिए डॉक्टर साहिबान कितनी तन्मयता से अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होके जाते हैं। जब हमने यहाँ आए इन भाई साहब से बात की तो इन्होंने बताया, थोड़ा होम्योपैथिक का भी था और थोड़ा लंग्स वगैरह की चेकिंग की
और कैटरेक्ट के लिए भी, मतलब बेसिकली तो आपने किन किन डॉक्टरों से इसके लिए संपर्क किया? कैटरेक्ट के लिए डॉक्टर सत्संगी साहब ने जी और डॉक्टर जवाहर गजाला साहब से इसके लिए जी लंग्स वगैरह के लिए, और डॉक्टर गोपीचंद गुप्ता जी से भी, जी जी। और इधर होम्योपैथी में डॉक्टर आरती कपूर जी। तो कैसा ट्रीटमेंट रहा, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही आज की दिया में बहुत ही पोलाइटली और हर चीज़ बेस्ट वे में। तो जो कुछ इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह दिया, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? क्या बताया क्या उन्होंने आपके बारे में? ताकि आप नॉर्मल हैं, बस फिर भी थोड़ी बहुत कुछ केयर बताई है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, ताकि अदरवाइज कैटरेक्ट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल, लंग्स आर ऑल्सो बेटर, एंड एवरीथिंग हार्ट एंड एवरीथिंग इज बेटर, BP इज अंडर कंट्रोल, तो वो सब कंट्रोल में है। थोड़ा सा पीठ में जो है स्वेलिंग है, तो वो भी उनका दैट इज नथिंग टू वरी, मेडिकल ट्रस्ट में कुछ नहीं है, इट्स जीरो, थोड़ी आपको लगती है बट इट्स नॉट। तो कोई मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करी उन्होंने? मेडिसिन मिली है आपको यहाँ से? क्योंकि प्रिस्क्राइब नहीं की, इसलिए मेरे को नहीं, जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो मिल जाती है, उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं की। अच्छा, तो आप अच्छा जी। तो जब आप यहाँ से मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो कुछ इसके चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं या क्या होता है? जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। बहुत ही अच्छा है। तो डॉक्टर साहब कोई कुछ नहीं, कोई मेडिसिन का भी नहीं, कोई टेस्टिंग का भी नहीं, कहीं भी। कभी कभी रैंडम ब्लड शुगर कराई है, कभी कुछ कराया जैसा डॉक्टर ने बताया, तो कुछ भी नहीं, समथिंग ग्रेट। चलिए, राधा समय दयाल के चरणों में आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे और आपसे यूँ ही मुलाकात होती रहे। राधा। बरसात के मौसम में कई तरह की आंखों की इन्फेक्शन और दूसरी दिक्कतें लोगों को आ जाती हैं। आमजन की इन समस्याओं को लेकर के जब हम डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने बताया, बरसात में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, एक तो कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है जी, आँख लाल कीचड़ आना, ये समस्या बहुत होती है। और जो दूसरा डिसएडवांटेज इसमें यह है कि सेल्फ मेडिकेशन लोग कर लेते हैं, दवाई केमिस्ट शॉप से ले आए या अपने से ले आए, जिसमें मोस्टली स्टेरॉइड ड्रॉप लोग दे देते हैं कि तुरंत आराम हो जाए। तो उसमें ज़रा सा भी एब्रेजन हुए, कुछ हो जाता है अगर, तो फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है, जो कि ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। तो इस मौसम में बात ये है कि आँख की सुरक्षा रखें, ज़्यादा आँख को छूएं मलें नहीं, और हाथ से अगर आँख छूते हैं आप किसी वजह से, चाहे इचिंग से, खुजली हो रही है, चाहे जो भी वजह है, पहले साबुन से हाथ धो के तब टच करें ताकि इन्फेक्शन न जाए। सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हाथ ही होता है, हवा से कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता। और दूसरी की दवा, अगर माल आपकी आँख हो रही है तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लें, किसी केमिस्ट से या अपने बहुत पॉपुलर ड्रग हैं पाइलीमान, डेक्लोज़ान, जनरल पब्लिक करती है, वो अपनी कैप स्टेरॉइड की लगा लेते हैं, तुरंत आराम हो जाता है। तो सिम्टम्स तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन खतरा बढ़ा जाता है, और बारिश में इससे बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये देखा गया कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी आंखों से संबंधित काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। जैसे हम देखते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, चश्मा लग जाता है, जो हमारे टाइम पे बड़े बूढ़ों को लगा करता था। नहीं, इसमें दो फैक्टर है। चश्मा लगना तो आँख की कमजोरी की वजह से होता है। अब शुरू में अवेयरनेस इतनी नहीं थी, ज़्यादा लोग पढ़ने लिखने नहीं जाते थे, तो उनका काम चल जाता है। लेकिन यह है कि प्रोलॉन्ग पास का काम करने से, जैसे बच्चे डूब जाते हैं ना मोबाइल देखने में या छिप के पढ़ने में, लेट के पढ़ने में, तो ये प्रोवोक करती है नंबर आने के लिए। तो अच्छा, हम देखते हैं कि कई बार जो माताएं हैं जो गोदी में बच्चे लिए होते हैं, उनको भी मोबाइल पकड़ा देती हैं ताकि वो अपना कुछ काम ये कर तो सोशल फैक्टर है, इसमें क्या कहा जाए। लेकिन यह है कि छोटे बच्चों में जब जितना मोबाइल अवॉइड हो सके अच्छा रहता है, क्योंकि उसको कांस्टेंट बच्चा गेस करता है, तो नंबर आने की संभावना होती है। इस मेडिकल कैंप में हमारी मुलाकात हुई आयुर्वेद स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय कुमार से।
कोई भी बीमारी हो, यदि लोग तुरंत आ जाए आयुर्वेद में किसी भी जगह, तो उसको सडन रिलीफ मिल जाती है 1 से 2 दिनों में। ठीक जी, ऐसा नहीं है कि एलोपैथ से ही त्वरित आराम मिलता है, आयुर्वेद से भी मिलता है, लेकिन लोग आते हैं इसमें थोड़े से विलम्ब से। ठीक है जी, लेकिन जो भी बरसात की बीमारियां होती है, बुखार, सर्दी, खांसी, पेट खराब, किसी भी बीमारी के लिए सक्षम है आयुर्वेद। अच्छा, तो ये जो आयुर्वेद में हम देखते हैं कि इमीडिएट रिलीफ, जैसे हमने सिर दर्द हुआ, एनासिन लिया, एकदम से आराम आ जाता है, तो आयुर्वेद में क्या ऐसे फौरन जी है। तो जो पहले अवधारणा थी लोगों में कि ये धीरे काम करता है, आज भी फादर ऑफ सर्जरी या फादर ऑफ मेडिसिन सुश्रुत और चरक को ही माना जाता है। ठीक जी, तो पहले 100, 200, 400 साल पहले आयुर्वेद ही थी, और उसी पर लोग, और आज से अधिक लंबी आयु चलती थी, लोगों को कम दवा खानी पड़ती थी। आज के समय में मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या और भी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर 10 में 6 लोगों को डायबिटीज़ है? ठीक, हमारे पास सारी मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो फिर क्यों नहीं हम कंट्रोल कर पाते हैं? हमारे आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो बीमार पड़े ही नहीं, लेकिन उसके लिए क्या है कि स्वस्थ अवस्था में यदि लोग कहीं आएगा किसी आयुर्वेद चिकित्सक के संपर्क में, तो फिर उसको वो गाइड करेंगे कि क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या ऋतुचर्या होनी चाहिए। अब हमारे साथ हैं एलोरा ब्रांच के सेक्रेटरी प्रेमी भाई लखपति सिंह जी। रा धा स्व आ नी मेडिकल कैंप हमारा जो शुरू हुआ था, शुरू से तब की अपेक्षा इतना परिवर्तन हुआ है कि हमारा जो ये पूरा इलाका है, अपना दयालबाग का जो क्षेत्र है, और बाहर के भी जब उनको पता लगा है कि 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ मेडिकल कैंप लगता है, और सर्व आश्रम हॉस्पिटल के विशेषज्ञ सभी डॉक्टर्स यहाँ पे अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, और सुचारू रूप से चेकअप होता है, और मेडिसिन भी जो लिखी जाती हैं सभी मेडिसिन मिलती हैं उनके द्वारा। जो ओपीडी जैसे होता है उसको चेक करने के बाद ये दवाई लो, इस तरीके से। तो जब ये सब का पता लगा है, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि कभी कोई जैसे 1 महीने बाद लगता है तो लोग उनको आराम होता जा रहा है, वो नहीं आ रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज़रूरत है तो वो आते रहते हैं। तो जिस प्रकार अभी बारिश होने के बावजूद भी करीब 150 के करीब पेशेंट यहाँ पर आए हैं, और हमारे हर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, चाहे वीएनटी हो, हार्ट हो, आई हो, पैथोलॉजी हो, अपना गैनोलिस्ट, स्त्री विशेषज्ञ हों, बाल रोग विशेषज्ञ हों, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी लोग हैं, अस्थमा विशेषज्ञ। तो इन सभी की बड़े सुचारू रूप से सेवा चल रही है। ये मालिक की दया है, मालिक का मिशन है, उसको पूरा करने में हम लोग जैसा उनका आदेश है। महिला एसोसिएशन का भी अपना सहयोग होता है, वॉलंटियर्स का सहयोग होता है, विजेंद्र भाई साहब हैं और भी हैं, ये सभी रेगुलर जो है सेवा में सहयोग करते हैं। और इसी सिलसिले में मालिक का जो आदेश था संकेत था कि जमुना पार भी मेडिकल कैंप लगाया जाए जी। तो हमने पिछली बार सर्दियों में जो है वहाँ जमुना पार एक मेडिकल कैंप लगाया था। हाथरस ज़िले में आता है, मई गांव है जो सादाबाद जिला है। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा रुके थे, नहीं रुक रहे थे, और उन सबको पता है तो इधर उधर से लोग आते हैं। वैसे सन अस्पताल के डॉक्टर्स के बारे में तो सभी को पता है, और जो राधा स्वामी दयाल ने जो मिशन शुरू किया है कि आम जनता के लिए, मतलब ये नहीं कि सत्संगी हों या गैर सत्संगी हों, सभी की सेवा के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए तो वो इस तरीके की सभी सेवा करते हैं। राधा राधा
उम्मीद है कि सत्संगी यूं ही मानव सेवा के नए नए आयाम स्थापित करते रहेंगे। भैया